अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफिला, इससे आज 18वां बाब चट्टान। यहूदी के घर से दावत खाकर अबू शीमा जाने के लिए उठे तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। शायद यहूदी ने पानी के धोखे में उन्हें शराब पिला दी थी। वो इसी तरह लड़खड़ाते हुए बनी नज्जार के बाग से बाहर निकल आए। शराब के नशे और बाग की महकती फिजा ने सुरूर की एक कैफियत उनके जहन पर तारी कर दी थी। इसीलिए तो सामने से आती हुई खूबसूरत लड़की को देखकर वो अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सके। जज्बात की रूह में वो बहते ही चले गए और फिर गफलत और फरामोशी का एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जिसने अमीरुल मोमिनीन के बेटे अबू शीमा को निदामत के न जाने कितने दाग दे दिए। अबू शीमा को होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो बस फिजाओं को घूरते रह गए। उन्हें लगा कि वो कीचड़ की एक ऐसी दलदल में डूब गए हैं जिससे अब कभी बाहर ना निकल पाएंगे। शर्मिंदगी और दहशत की जर्दियाँ उनके चेहरे पर उमड़ आई और वो फूट फूट कर रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक दरबार खिलाफत में बैठे हुए लोगों के मुकद्दमात सुन रहे थे। जलाल और दबदबे का नूर उनके पेशानी पर झलक रहा था। दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का झंडा लहराने वाला अजीमुशान फातेह एक बोरिया नशीन फ़कीर की तरह सादे कपड़ों में मलबूस खंदा पेशानी से हर एक का दर्द सुन रहा था। तभी एक खूबसूरत सी, एक परेशान सी लड़की आती दिखाई दी। शर्म से झुकी आंखों में तैरती अफसुर्दगी भी अमीरुल मोमिनीन की निगाह से छुप न सकी। लड़की की गोद में एक खूबसूरत सा बच्चा हमक रहा था। तुम कौन हो बेटी? अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब देकर पूछा। यहाँ कैसे आई? अमीरुल मोमिनीन कहते कहते लड़की रुक गई। अल्फाज हलक में अटक गए। आखिर वो कैसे कहे अपनी बप्ता? कहाँ से लाए इतनी हिम्मत जो सारी कहानी सुना सके? लेकिन उसे कहना तो था ही। गुनाह का भारी बोझ उसके सारे वजूद को पीस डाल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन उसको हिम्मत दिला रहे थे। हाँ हाँ कहो बेटी, डरो नहीं, मुझसे डरो नहीं, मुझसे घबराओ नहीं। लड़की पूरे वजूद के साथ लरसती रही और धीरे से बोली, ये बच्चा देख रहे हैं ना आप? हाँ, कैसा है ये बच्चा? अमीरुल मोमिनीन ने ज़रा हैरत से पूछा। ये आपका पोता है अमीरुल मोमिनीन। क्या? अमीरुल मोमिनीन एकदम चौंक गए। कैसी अजीब सी बात बता रही थी ये लड़की। ये बच्चा मेरे कौन से बेटे का है बेटी? ये अबू शीमा का है। उफ, वो दिन जब मैं कहीं जा रही थी और बनी नज्जार के बाग से अबू शीमा लड़खड़ाते हुए निकले और फिर लड़की ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी और फिर कहते ही चली गई। मैं सोच रही थी अमीरुल मोमिनीन के गला घोट कर मर जाऊं या किसी पहाड़ की चोटी से कूद कर जान दे दूं, लेकिन मैंने इस मासूम बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़िंदा रहने का फ़ैसला किया। अब बताए फ़ारूक आज़म, मैं क्या करूं? बताए ना अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक लरस कर रह गए। अबू शीमा का चेहरा उनकी निगाहों में घूम गया। उनका सबसे प्यारा बेटा था अबू शीमा। उन्हें कितना प्यार था उससे, लेकिन आज उन्हें शायद अपने हाथ से अपने प्यार की कब्र खोदनी थी। वो एक झटके से उठकर अपने घर की तरफ चल दिए। दस्तरखान सजा हुआ था और घर के अंदर बैठे अबू शीमा खाना खा रहे थे। सामने बैठी हुई उनकी माँ प्यार से उन्हें देख रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी। तब ही एक दस्तक की आवाज़ आई। दरवाजे पर खड़े उमर फारूक अबू शीमा को पूछ रहे थे। हाँ है तो अबू शीमा, अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? वो इस वक्त खाना खा रहा है। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया मुस्कुरा रही थी, आने वाले हर तूफ़ान से बेखबर। खाना? एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उमर फारूक के चेहरे पर बिखर गई। अच्छा खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। अबू शीमा
एकदम सन्नाटे में आ गए। हाथ का निवाला ज़मीन पर गिर पड़ा, उनका सारा जिस्म लरजने लगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने अब्बू के इस्तकबाल में खड़े हो जाए, लेकिन वो उठ ही ना पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कांधों पर शर्मिंदगी का बोझ उन्हें ज़मीन दोज़ कर देगा और अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। जानते हो मैं तुम्हारा कौन हूं अबू शीमा? अमीरुल मोमिनीन पूछ रहे थे। आप मेरे अब्बू हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं। अबू शीमा अभी तक सर झुकाए हुए थे। तब क्या तुम सचमुच बताओगे कि उस रोज़ जब तुम बनी नज्जार के बाग से निकले थे तो तुमसे क्या गुनाह सरजद हुआ था? आंसुओं का बांध एकदम ही टूट गया और अबू शीमा ज़ारो कतार रोने लगे। हाँ अब्बू, मैं उस रोज़ उस लड़की के साथ, मेरे अच्छे अब्बू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आप यहीं कत्ल कर दीजिए, मगर खुदा के लिए मुझे लोगों के सामने रुसवा मत कीजिएगा। डबडबाई आंखों से आंसू बरसाते हुए अबू शीमा ने जब अपने अब्बू की तरफ नज़र उठाई तो वो कांप कर रह गए। ये उनके अब्बू की आंखें तो ना थी। उन आंखों में आज पहली बार मोहब्बतों और शफक़तों की जगह एक अजीब सा जज्बा झलक रहा था। वो आंखें जैसे उनसे लाताल्लुक़ हो गई थी। अबू शीमा एक गूंजली आवाज़ में उमर फारूक उन्हें मुखातिब कर रहे थे। तुम्हें सरेआम 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये वो सज़ा है जो कुरान ने तजवीज़ की है और इसमें तब्दीली का कोई हक तुम्हारे बाप को नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं? उमर फारूक ने तेज़ी से झुककर अबू शीमा का गुट्ठा पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आए, जहां लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। वो इस वक्त अबू शीमा के बाप नहीं, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन थे, जिसे एक मुसलमान की हैसियत से अपने प्यारे बेटे की जान और रुसवाई की कीमत पर भी खुदा की हुक्म के आगे सर झुकाना था। न जाने कितने आंखों में आंसू भर आए थे। अबू शीमा कितने मकबूल थे मुसलमानों में, फूल की तरह तरोताज़ा और शादाब चेहरा, शानदार और सेहतमंद, खुश अखलाक और मिलनसार, हर दिल अजीज़ अबू शीमा आज किस हाल में थे। लेकिन हज़रत उमर फारूक का चेहरा हर एहसास से बेनियाज था, जैसे पत्थर की चट्टान से तराशा हुआ चेहरा हो। नरमी और शफकत की कोई भी रमक उस चेहरे पर न थी। बूढ़ियों की मामूली इल्तिजा पर भी भर आने वाली आंखें कितनी कठोर और अजनबी लग रही थी। लोग हैरत से उमर फारूक को देख रहे थे। अफला, उमर फारूक ने सर्द और बेरहम लहजे में अपने गुलाम को हुक्म दिया, मेरे बेटे अबू शीमा ने मेरे सामने बदकारी का एतराफ़ किया है, तुम इसे 100 कोड़े लगाओ। नहीं अमीरुल मोमिनीन, अफला अपने दोनों आंखों पर हाथ रखकर चीख पड़े। अबू शीमा के फूल से बदन पर मेरे हाथ कोड़े नहीं बरसा सकेंगे फारूक आज़म। अफला, तेज़ लहजे में अफला को मुखातिब करते हुए अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ाए थे, मैं उमर फारूक बहैसियत अमीरुल मोमिनीन तुम्हें हुक्म देता हूँ, अबू शीमा को कोड़े लगाओ और फौरन ज़रा भी देर ना हो। लाचार से अफला अबू शीमा की कमीज़ उतारने लगे। उनकी आंखें धारो धार आंसू बहा रही थी। अबू शीमा की कमीज़ उतर गई। वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। सारे लोग ज़ारो कतार रो रहे थे। एक भी आंख ऐसी ना थी जिसमें आंसू ना हो, सिवाय उमर फारूक के। वो आज किस कदर बेरहम हो गए थे। मोहब्बत के हल्के से जज्बे की परछाई भी तो आज उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें माफ़ कर दीजिए, अबू शीमा को माफ़ कर दीजिए, खुदा के लिए। सब लोग अमीरुल मोमिनीन से इल्तिजा कर रहे थे, लेकिन उमर फारूक तो शायद सुन ही ना रहे थे। मैं कहता हूँ अफला, तुम शुरू क्यों नहीं करते? वो अफला को डपट रहे थे। शुरू करो और देखो मारने में कोई कोताही ना हो। तुम्हारे हाथों में ज़रा भी नरमी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अफला। अबू शीमा भी अपने बाप के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन हज़रत उमर फारूक तो एक पत्थर की चट्टान की तरह बेहिस वो हरकत खड़े थे। अबू शीमा पर कोड़े बरसना शुरू हो गए। नंगी पीठ पर अफला पूरी कुव्वत से कोड़े बरसा रहे थे। चंद ही कोड़ों में सारी कमर लहूलुहान हो गई थी। लोग सिसकारियां लेते रहे, कोड़े बरसते रहे। 10, 20, 50, 70 कोड़े हो गए तो लरसती हुई आवाज़ में अबू शीमा ने चंद घूंट पानी की दरख्वास्त की। उनके हलक में खुश्की के मारे कांटे पड़ गए थे।
अब्बू 2 घूंट पानी, वो टूटती हुई आवाज़ में कह रहे थे। लेकिन उमर फारूक ने पूरी सख्ती से ये दरख्वास्त भी रद्द कर दी। अबू शीमा पानी यहाँ नहीं, अब हौज़े कौसर पर पीना। अफला कोड़े पूरे करो। 10 कोड़े और लगे। अबू शीमा की आंखें पथरा गई। जख्मी निगाहों से बमुश्किल इन्होंने अपने सख्त गिर बाप को देखा और अलविदाई सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम अब्बू। खुदा हाफिज़ अबू शीमा। फारूक आज़म मजबूत लहजे में जवाब दे रहे थे। हुजूर से मुलाकात हो तो मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि हुजूर, मैंने उमर को कुरान पढ़ते और इस पर अमल करते छोड़ा है। कोड़े पढ़ते रहे। 90 कोड़े हुए तो अफलाह के बाजू शल हो गए। वो 1 मिनट रुके। क्यों तुम रुके, क्यों अफलाह? अमीरुल मोमिनीन ने गज़बनाक लहजे में कहा। इजाज़त हो तो ये देख लूँ अमीरुल मोमिनीन कि उनमें कोड़े खाने की ताब है या नहीं। अफला के लहजे में हज़ारों इल्तिजाएं छुपी हुई थी। हरगिज़ नहीं अफला, जिस तरह ये गुनाह करते नहीं रुका, आज कोड़े भी नहीं रुक सकते। सपाट से लहजे में अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो लोगों की जब्त की बंधन टूट गए। वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने रोने की आवाज़ें सुनी तो दौड़ती चली आई। अपने प्यारे बेटे का हाल देखा तो तड़प कर रह गई। 90 कोड़े पूरे हो गए थे। अबू शीमा के जिस्म में कोई हरकत बाकी ना थी। ममता की मारी माँ उमर फारूक के आगे ज़ारो कतार रो रही थी। अमीरुल मोमिनीन 10 कोड़े माफ़ कर दीजिए, मुझे खुदा की कसम है अमीरुल मोमिनीन, मैं एक एक कोड़े के बदले पैदल चलकर हज करूंगी, मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी। मेरे अबू शीमा की ये अजियत अब कम कर दीजिए खुदा के लिए। लेकिन उमर फारूक ने अपना दिल पत्थर कर लिया था। इन्होंने ज़ोर से अफला को पुकार कर कहा, कोड़े पूरे करो अफला, मैंने क्या कहा है तुमसे? अफला कांप कर रह गए। कैसे अजीब सी आवाज़ थी, जैसे चट्टानें बोल रही हो। 100 कोड़े पूरे हो गए। अबू शीमा फारूक आज़म के सबसे प्यारे बेटे अबू शीमा ने आखिरी हिचकी लेकर आंखें मूंद ली। तभी लोगों ने हैरत से देखा हज़रत उमर फारूक तेज़ी से नीचे झुके और अबू शीमा को गोद में उठा लिया। लोग हैरत से देख रहे थे। चट्टान पिघल गई थी। फारूक आज़म की आंखों से किसी मूसलाधार मीना की तरह आंसू बरस रहे थे। वो अबू शीमा के रुखसारों को चूमते जा रहे थे, खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और कहते जा रहे थे, कुर्बान हो तेरा बाप तुझ पर, मेरे बेटे तूने हक पर जान दी है, मेरे प्यारे बेटे तूने हक पर जान दी है। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। चलते चलते आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे तैयब सफ़र को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।